जय श्री कृष्ण। दोस्तों, दीपावली के पहले एक ऐसा दिन आता है जिसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है। लेकिन नरक चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है? आखिर क्यों इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करने की परंपरा है? क्यों भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है? और क्यों कहा जाता है कि इस दिन पापों से मुक्ति मिलती है? कहते हैं इस दिन एक ऐसा युद्ध हुआ था जिसने न केवल राक्षसों का अंत किया बल्कि अंधकार पर प्रकाश, अधर्म पर धर्म और नरक पर मुक्ति की विजय की घोषणा की थी। आज हम उसी दिव्य कथा के रहस्य को जानेंगे, वो कथा जो नरक चतुर्दशी के अर्थ को समझाने की कुंजी है। तो आइए आरंभ करते हैं आज की इस पावन यात्रा। नरक चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है? वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। नरक चतुर्दशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। ये दिन दीपावली के दूसरे दिन के रूप में मनाया जाता है। धनतेरस के बाद लक्ष्मी पूजा के एक दिन पहले 2025 में चतुर्दशी तिथि की शुरुआत होगी 19 अक्टूबर दोपहर 1:51 पर और समाप्त होगी 20 अक्टूबर दोपहर 3:44 पर। इस पूरे समय में जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण की आराधना करता है उसे पापों से मुक्ति और जीवन में नई ऊर्जा का वरदान मिलता है। बहुत समय पहले एक अत्याचारी असुर था नरकासुर। वो प्रजाजनों को सताता था, देवताओं की संपत्ति छीनता था और यहाँ तक कि 16,000 कन्याओं को अपने बंदी गृह में बंदी करके रखा था। जब अत्याचार अपनी सीमा पर पहुँच गया तब पृथ्वी माता ने स्वयं भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पुत्र नरकासुर के अत्याचार से मुक्ति दिलाइए। भगवान विष्णु ने कहा, जब मैं पृथ्वी पर कृष्ण रूप में अवतार लूंगा तब इस अधर्म का अंत करूंगा। समय बीता और द्वापर युग में भगवान विष्णु श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया। जब नरकासुर का अत्याचार असहनीय हुआ तब श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ युद्ध भूमि में उतरे। क्योंकि सत्यभामा कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो स्वयं भूदेवी की अवतार थी और नरकासुर उन्हीं का पुत्र। युद्ध भीषण हुआ, धरती कांप उठी, आकाश में शंखनाद गूंजा। देवता देखने लगे कि क्या धर्म फिर से विजयी होगा। और तभी श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठाया और एक ही क्षण में नरकासुर का अंत हो गया। और तभी आकाश से आवाज आई, आज से ये दिन पाप से मुक्ति का प्रतीक होगा। यही कारण है कि इस तिथि को नरक चतुर्दशी कहा गया। वो चतुर्दशी जिस दिन नरकासुर का वध हुआ और नरक जैसे जीवन से मुक्ति की शुरुआत हुई। ये दिन ये भी सिखाते हैं कि हर मनुष्य के भीतर एक नरकासुर होता है जो हमारे भीतर अहंकार, लोभ और अज्ञान के रूप में छिपा हुआ रहता है। जब हम इन नकारात्मक भावनाओं का अंत करते हैं तभी सच्चे अर्थ में नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान करने की परंपरा है। कहा जाता है कि गंगा जल से स्नान करने पर सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। स्नान के बाद घर में दीप जलाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। भोग में बेसन के लड्डू, खीर और मिठाई आदि अर्पित की जाती है। तुलसी पत्र चढ़ाते हुए कहा जाता है कि ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। जो इस दिन श्रद्धा से पूजा करते हैं उसके जीवन से दुख और क्लेश समाप्त हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। नरक चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन शरीर की शुद्धि और सौंदर्य बढ़ाने का विशेष महत्व है, क्योंकि ये केवल बाहरी रूप नहीं बल्कि आत्मा के रूप को सुंदर बनाने का प्रतीक भी है। जो व्यक्ति इस दिन तिल उफ्टन से स्नान करते हैं वो भीतर और बाहर दोनों रूप से शुद्ध हो जाता है। कहा गया है रूप चतुर्दशी का स्नान देह और मन दोनों को प्रकाशित करता है। नरक चतुर्दशी पर दीप जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। ये दीप केवल मिट्टी का नहीं बल्कि आत्मा का प्रतीक है। हर जलता दीप ये संदेश देता है कि चाहे जीवन कितनी भी अंधकारमय क्यों ना हो, एक छोटी सी लो भी सब कुछ बदल सकती है। इसीलिए इस दिन अपने घर, मंदिर और द्वार पर दीप अवश्य जलाएं। ये दीप आपके आत्मा में भी नया प्रकाश भर देगी। नरक चतुर्दशी और दीपावली का एक गहरा संबंध भी है। जिस तरह धनतेरस पर हम स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हैं, ठीक उसी तरह नरक चतुर्दशी पर पापों से मुक्ति की कामना करते हैं और दीपावली पर माँ लक्ष्मी की आगमन की। यानी तीनों दिन एक ही कर्म बताते हैं, पहले शरीर की शुद्धि, फिर मन की मुक्ति और अंत में आत्मा का प्रकाश। दोस्तों, नरक चतुर्दशी हमें ये याद दिलाते हैं कि नरक कोई बाहरी जगह नहीं बल्कि हमारे भीतर की नकारात्मकता है। जब हम अपने भीतर के अंधकार को मिटा देते हैं तभी जीवन में सच्चा प्रकाश आता है। जय श्री कृष्ण। आप सभी को नरक चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें, हाइप करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।